बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, if the length of a wire is doubled and its cross section area is also doubled, then its resistance will। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे अगर हम न्यू रेजिस्टेंस की बात करें तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी इसमें लेंथ को आपने 2L पुट करना है और एरिया को भी आपने 2A पुट करना है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस फार्मूला बन जाएगा रो एल ओवर ए डेट इज़ इक्वल टू R। इट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस जो होगी वो प्रीवियस रेजिस्टेंस या ओल्ड रेजिस्टेंस की इक्वली होगी। सो आंसर आएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम across a battery of 20 volt. The potential difference across the 6 ohm resistor is। इसका मैं समझ लें एक शॉर्टकट है, वो याद कर लें आप, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ऊपर लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइड रूल। वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है? वोल्टेज डिवाइड रूल ये है कि आपने अगर जो वोल्टेज फाइंड करनी है वो V प्राइम है, तो फार्मूला होगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय V। ये फार्मूला याद कर लें। V प्राइम वो वोल्टेज है जो आपको फाइंड करने को कहा गया। स्मॉल r उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस होगी कि जितने भी रेजिस्टर्स आपने सीरीज़ में लगाए हुए सबका सम होगा, और V वोल्टेज जो आपने अप्लाई किए होंगे। अब इसके मुताबिक अगर आपने V प्राइम फाइंड करना है तो स्मॉल r वो रेजिस्टर है जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और वो है 6। और कैपिटल R वो रेजिस्टेंस होगी जो जितनी भी सीरीज़ में लगाए हुए सबका सम, यानी कि सीरीज़ में 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं तो दोनों को सम करना पड़ेगा। 6 + 4 जितने भी लगे होंगे, 3 है, 4 है, 5 हैं, आप सबको सम कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने वोल्टेज अप्लाई किए हैं टोटल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 6/10 × 20। ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 12 वोल्ट। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected with 2 identical batteries 9 volt. If R1 is equal to 2R2 then the current through R1 is। हम जानते हैं V is equal to IR होता है, और यहाँ से I किसके बराबर हो जाएगा? I is equal to V over R। अब V कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि आइडेंटिकल बैटरीज, इसका मतलब आप वोल्टेज की वैल्यू सेम रख सकते हैं। I is inversely proportional to the resistance, यानी जिस सर्किट की रेजिस्टेंस डबल होगी उसमें करंट क्या होगा? हाफ होगा। अब R1 जो है वो R2 से बड़ी है, यानी डबल है, इसका मतलब है I1 जो होगा वो I2 से क्या होगा? लेस होगा। तो जितनी ज़्यादा है करंट उतना ही कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे R1 का जो करंट है I1 वो हाफ होगा R2 के निस्बत, क्योंकि R डबल है तो करंट ने हाफ हो जाना है I और इन्वर्स R के इन्वर्स रिलेशन की वजह से। सो राइट ऑप्शन इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms and 4 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। ये तो सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपने R इक्विवेलेंट निकालना है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 रेजिस्टर का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ओवर सम। ये सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हों तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, यानी कि क्या कर सकते हैं R1 × 2 R2 ओवर R1 + R2। R1 की वैल्यू क्या है? 2 ओहम, 4 ओहम, ये आ गया, क्या आ जाएगा 2 + 4 क्या आ जाएगा 8/6, एंड डेट इज़ इक्वल टू 1.3। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़।
याद रखिएगा कि अगर जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। मसलन अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें एक रजिस्टर है कि ये वाला रजिस्टर है, जितने भी रजिस्टर हैं अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू है 2 ओहम फ़र्ज़ कर लें, इसकी वैल्यू है 3 ओहम, इसकी वैल्यू है 4 ओहम। चूँकि ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में ये होता है कि इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो इस सर्किट में जो सबसे बड़ी वैल्यू लिखी होगी उससे भी ज़्यादा आएगा। अब इस आपको जो नज़र आ रही है इस वक्त 4 ओम की रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम नज़र आ रही है, इसका जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं को आप पैरेलल में कर देते हैं, ये 2 ओम आ गया, फिर ये 3 ओम आ गया, फिर ये 4 ओम आ गया, एंड अप टू सो ऑन 2 3 4। तो इन केस ऑफ पैरेलल आपकी जो आर इक्विवेलेंट आएगी डेट वुड बी लेस देन आर मिनिमम, सर्किट की जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगी। अब सर्किट की जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आ रही है, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी कम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। पैरेलल में जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट का आंसर उससे भी स्मॉलर हो जाता है। पैरेलल सर्किट हमेशा रेजिस्टेंस को ओवरऑल मिनिमाइज़ कर देता है और सीरीज़ रेजिस्टेंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन सर्किट की रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये 6 + 2 सीरीज़ में है, इनको आप प्लस करेंगे सिंपल क्या आ जाएगा 8 ओम। ये 5 और 3 भी सीरीज़ में, इनको भी प्लस करेंगे क्या आएगा 8 ओम। तो 8 ओम ऊपर आ गई, 8 ओम नीचे आ गई। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 ओम ऊपर लग जाएगा, एक 8 ओम और एक 8 ओम क्या लग जाएगा नीचे लग जाएगा। तो अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो आप सीरीज़ का फार्मूला लगा सकते हैं, सॉरी पैरेलल का फार्मूला लगा सकते हैं R/N। अगर आइडेंटिकल रजिस्टर हों तो ये फार्मूला लगता है, ये 8 और उनकी तादाद है 2, तो आंसर क्या आ गया 4। ये R/N का फार्मूला है। इन केस ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स लग सकते हैं सिर्फ, अगर नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, डिफरेंट रजिस्टर्स हो, फिर ये फार्मूला नहीं लग सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब इज़ मार्क्ड 60 वाट 120 वोल्ट, इट्स रेजिस्टेंस इज़। बल्ब के ऊपर 60 वाट लिखा हुआ है, 120 वोल्ट लिखा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो पावर का फार्मूला क्या होता है V²/R। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, P = V²/R। हाँ जी, ठीक हो गया बेटा। तो ये ट्विंकल ट्विंकल से आप याद कर लें इसको, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार P = V²/R। यहाँ से R फाइंड करनी है तो आपका क्या निकल आएगा R = V²/P, और यहाँ से आ जाएगा V की वैल्यू आपके पास 120 है ओवर 60, 120 का स्क्वायर होना है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको अब मैं ना वो सिंपली सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आप ऊपर लिखते हैं 120 × 120/60। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 2 कैंसिल, अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एक ही पाथ चल रहा है, एक ही पाथ है, कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में आएंगे, ऐसे लिख देता हूँ। और ये वाला पाथ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक नो डिवीजन इन करंट, तो ये भी सीरीज़ में आएगा। तो आप इनको करेंगे 10 + 10 क्या आ जाएगा, इस 10 + 10 का आंसर आएगा 20, और इस 10 + 10 का आंसर भी क्या आ जाएगा 20। अब 20 ओम दो डिफरेंट पाथ हैं, इसका मतलब है एक 20 ओम ऊपर लगेगी और दूसरी 20 ओम जो है वो डिफरेंट पाथ पे लगेगी 20 ओम, और यहाँ से पूछा गया है। अब 20 पैरेलल हैं तो आप फार्मूला लगा लें R इक्विवेलेंट का, चूँकि आइडेंटिकल हो चुके हैं तो R/N, R की वैल्यू 20 है और N की वैल्यू 2 है, यानी 2 रजिस्टर है, तो आंसर क्या आ गया
10 ओहम आ गया आंसर, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 8 ओहम, द वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट द लेंथ बिकम्स डबल देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। इससे एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा कि जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, जब भी वायर को स्ट्रेच करना है, याद रखना है सिर्फ फार्मूला इन केस ऑफ स्ट्रेच करने पे लगेगा। फार्मूला होता है जी न्यू रेजिस्टेंस जो होगी डेट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर आर। स्ट्रेच करने के बाद जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी इसका फार्मूला होगा आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। फिर ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला तब यूज़ करना है जब आपकी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, कितना स्ट्रेच किया है, हमने पढ़ा कि इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो n की वैल्यू आप कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितनी थी ओल्ड, ये थी 8, तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर आ गया 32 ओहम, जो कि राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स। जब भी ट्रायंगल बनी हो तो आप जस्ट फार्मूला याद कर लें, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/3 आर। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के केस में फार्मूला लगेगा, लेकिन शर्त ये है कि सारे रेजिस्टर्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे होने चाहिए तीनों साइड्स के ऊपर, तो आपको ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिकल ना हो तो फिर आप ये शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, फिर आप क्या यूज़ करेंगे वो बाद में बताता हूँ। फिलहाल आर की वैल्यू 1 ओहम है, जब हम 1 पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3 ओहम। फिलहाल तो बीटा राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपके पास रेजिस्टर्स हो नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हों तो फिर आप ट्रायंगल के लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, कोई भी 2 कॉर्नर यहाँ से यहाँ पर ये A कह लें, कोई भी 2 कॉर्नर लेता है, ये B कह लें। फिर आपने क्या करना है, इनमें से 2 रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लेना है और एक को पैरेलल में लेना है। अब आप कौन सा सीरीज़ कौन सा पैरेलल, यहाँ पे R1 R2 को सीरीज़ में लिया जाएगा और R3 को पैरेलल में लिया जाएगा। अब टर्मिनल चेंज कर देंगे तो याद रखिएगा जो टर्मिनल्स A और B के दरमियान आएगा वो पैरेलल में यूज़ की जाएगी, मतलब R3 A और B के दरमियान आ रही तो R3 को पैरेलल यूज़ किया जाएगा। 2 सीरीज़ में रजिस्टर हैं और एक क्या है इसमें पैरेलल में, तो जिन 2 टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस पूछी जाएगी उस वाली को आपने पैरेलल में रखना है, पैरेलल कंसिडर करना है, बाकी 2 को सीरीज़ में कंसिडर करना है और इसका फार्मूला लगा लेना है। आपके पास सीरीज़ पैरेलल के फार्मूलाज हैं, तो आंसर आ जाएगा इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर ओहम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कांस्टेंट। V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखोगे तब तक ओहम लॉ ओबे होगा, वरना ओहम लॉ ओबे नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कहेंगे रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है देयर आर 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स of 40 watt and 100 watt, they are first connected in series and then in parallel across a source। एक बात याद रखिएगा, पैरेलल के केस में ब्राइटनेस जो होती है, ग्लो बल्ब का जो होता है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। लेकिन जब सीरीज़ में आ जाते हैं तो ये कुछ उल्टा हो जाता है, ब्राइटनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लें। तो सीरीज़ में जोड़ा गया है, जब फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड देन इन पैरेलल, तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर एंड 100, सॉरी ये सिक्योर लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सीरीज़ में आना था। तो सीरीज़ में वो वाला ज़्यादा ब्राइट होगा जिसकी पावर कम होगी, यानी 40 वाट, और पैरेलल में वो ज़्यादा ब्राइट होगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि 100 वाट, जो कि अल्फा ऑप्शन बनता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन हैज 7 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 5 ओहम, द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दैम। अभी मैंने आपको पहले बताया जब भी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना हो तो सर्किट कौन सा बनाना है, आपने पैरेलल में कंबाइन करना है रेजिस्टेंसेस को। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए अब कितने हैं जी, 7 रेजिस्टेंसेस हैं, ये उनकी तादाद है, यानी ये है बेसिकली n, और ये हर रजिस्टर की वैल्यू 5 है, यानी कि r की वैल्यू। आइडेंटिकल रजिस्टर हैं तो पैरेलल का फार्मूला लगा लें r/n। r की वैल्यू 5 है और n कितना है, 7 है, तो 5/7 इज द राइट ऑप्शन, जो कि डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, द चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 और विल बी। अब फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, करंट का फार्मूला ये है, और यहाँ से Q किसके बराबर रहेगा, I मल्टीप्लाई T। I की वैल्यू 1 एम्पियर है और टाइम कितना है, 1 और, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और। आंसर 1 और को आप कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 60 × 60, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3600 कूलम आंसर आ जाएगा आपका, जो कि अल्फ़ा राइट ऑप्शन है। 15 वाला क्वेश्चन है, ए करंट 0.75 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन ए बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द वायर। ओहम लगा लें R इज इक्वल टू V/I। V की वैल्यू बेटा आपके पास है 1.5 और I की वैल्यू 0.75 है, तो ये आप डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल पहले ख़त्म कर लें। देखिए ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 75। नीचे वाले का डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल की जगह पर 1 आएगा ऊपर, और डेसिमल के बाद 2 फिगर है, 2 0 लगा दें आप। ऊपर वाले का डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद नंबर 1 है तो 1 0 लगेगा, 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 150 डिवाइड बाई 75, और आंसर आ गया 2 ओहम, जो कि चार्ली ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया of cross section is cut into 2 halves, the resistance of each part is। अब देखें जब कट कर दिया है इसका मतलब है लेंथ हाफ हो गई है। फार्मूला होता है ना R इज इक्वल टू ρl/A, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी लेंथ कम कर देंगे उतनी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ अगर आपको सिंपल बता दूँ तो फार्मूला यूज़ कर लें, R न्यू इज इक्वल टू R/N। N क्या है, नंबर ऑफ इक्वली कटेड पार्ट्स, इक्वली कटेड पार्ट्स। कि आपने कितने पार्ट्स में कट किए, 2 पार्ट्स किए हैं, लेकिन शर्त यह कि इक्वली पार्ट्स होने चाहिए, अनइक्वल होंगे तो फिर ये फार्मूला नहीं लगा सकते आप, तो आपकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, R/2 हो जाएगी, तो बीटा द राइट ऑप्शन। 17 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D एंड लेंथ L इज R, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डायमीटर 2D एंड लेंथ 4L विल बी। अभी अगर R की वैल्यू ली जाए तो आएगा रो, जिसकी लेंथ L है, और एरिया होता है एरिया A। एरिया को लिख लें आप πr², और R को पता आपके पास क्या होता है, D/2 πd²। ये by2 का स्क्वायर ऊपर चला 4 हो जाएगा, ये जो नीचे D/2 आना है, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, वो ये फार्मूला बन गया। अब जो न्यू रेजिस्टेंस होनी है उससे कहता है D डबल है, तो 4 ρl नहीं, L लेंथ भी डबल है, लेंथ 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लेंथ को 4 टाइम्स करते हैं बेटा। लेंथ को करेंगे 4 टाइम्स 4L, और D को लिखेंगे, पाई को वैसे लिख देते हैं, D को लिख देंगे 2D, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या आ गया, आ जाएगा 4 4L/π × 4D² हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4 ρl/πd²। और आप देख सकते हैं ये वही वाली पुरानी रेजिस्टेंस है, यानी कि सेम आंसर आ जाएगा, चार्ली इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 18 है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y इन द सर्किट शोन इज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, बजाय कि वैसे तो मुझे पता है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं ये आपस में क्या आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इनको जमा कर देंगे 4 + 4 + 4, तो जो आंसर आएगा वो इस 4 वाले के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू n/n-1 इंटू R। ठीक है, बल्कि मैंने फार्मूला बता दिया उल्टा आपको, ये फार्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, n-1 ओवर, फार्मूला आएगा n-1/n इंटू R। ये शॉर्टकट फार्मूला है इसका। लेकिन ये शॉर्टकट, पहली बात तो ये जितने भी शॉर्टकट्स लगते हैं बेटा, इसमें एक बात का ख्याल रखना आपने कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, फिर आपके शॉर्टकट लगते हैं। अदरवाइज़ अगर डिफरेंट रजिस्टर्स हों तो फिर आपको प्रॉपर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मुताबिक सॉल्व करना पड़ता है। बहरहाल इस वक्त आइडेंटिकल रजिस्टर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब टोटल कितने रजिस्टर थे यहाँ पे, टोटल 4 हैं, 4 - 1 और नीचे भी 4 आ गया, और R की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या आ गया 3/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया। एक तो इसकी लिमिटेशन ये है इस फार्मूले की, ट्रिक की, कि सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो X और Y है इसके दरमियान में सिर्फ एक ही रजिस्टर हो। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारे रजिस्टर एक तरफ हैं, लेकिन X और Y के दरमियान में एक रजिस्टर है। अब यहाँ पे बेशक आप 1,00,000 रजिस्टर लगा दें, अभी तो 4 है ना, आप बेशक 1,00,000 रजिस्टर लगा दें, लेकिन उस 1,00,000 में से एक रजिस्टर एक साइड पे, बाकी सारे एक तरफ सीरीज़ में, तो ये फार्मूला लगाओगे आप, तो आपको ये फार्मूला लगेगा। कोई भी शेप आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, कुछ भी बन जाए। अगला सवाल देखते हैं जी, इसी ट्रिक से यूज सोल्व किया जा सकता है, देखना कैसे। कहता है जी वायर ऑफ रेजिस्टेंस R 4 ओम इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, हमने इसको सर्कल में बेंड कर दिया। द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, इसके ये एंड्स हैं ये वाले A B। कहता है इन एंड्स पे कितनी रेजिस्टेंस होगी। अब आप देखें ज़रा, जब भी याद रखें सर्कल को, एक वायर को बेंड किया जाए किसी भी शेप में, सर्कल में कर लें, ट्रायंगल में कर लें, रेक्टेंगल में कर लें, तो आप फार्मूला लगाएंगे R इक्वलेंट इज़ इक्वल टू n-1/n² कर लेंगे आप इंटू R। ख्याल है जब बेंड करना है तब। अब यहाँ पर n क्या होगा, अब देखें ज़रा, ये डायमीटर जो बनाया है इसके आधा सर्कल ऊपर है आधा नीचे, इसका मतलब है इस सर्कल के 2 टुकड़े हैं, एक डायमीटर के ऊपर वाला हिस्सा, एक डायमीटर के नीचे वाला हिस्सा, 2 पार्ट्स हैं। अगर ट्रायंगल बनाते तो फिर 3 पार्ट्स होते हैं, रेक्टेंगल बनाते तो 4 पार्ट्स होते हैं, पॉलीगॉन बनाते तो 5 6 7 जितने भी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल सर्कल का मतलब है कि आपने आधा आधा कर दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, इसका मतलब है आपको 2 पार्ट्स, 2 - 1 नीचे क्या आ जाएगा 2²। R की वैल्यू कितनी है 4, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 × 4, आंसर क्या आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्टकट है, किसी भी शेप में बेंड करके। इस तरह का सवाल एक पेपर में ई-कैट में, ई-कैट कह रहा हूँ, MD-कैट में आ चुका है पास, इसमें उसने बेंड करके ट्रायंगल बनाई थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अकोमोडेटिव के टेस्ट में शामिल करके दूंगा। उसको मैं दोबारा से ये ट्रिक समझाऊंगा, एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी इस ट्रिक की। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 20 है 3 रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग वैल्यू R आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पास पेपर MD-कैट में आ चुका है। बच्चे समझते हैं कि ऊपर नीचे रजिस्टर लगे तो होने से पैरेलल है ये, जबकि देखिए कहीं पर भी पाथ चेंज नहीं हो रहा, एक ही पाथ आई जा रहा है, कहीं पर भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, रास्ता एक ही है सारों का। ऐसे केस में रजिस्टर क्या हो जाते हैं, सीरीज़ में इन तीनों को जमा कर देंगे R1 + R2 + R3, तो ये क्या हो जाएगी R इक्विवेलेंट बन जाएगी, और सीधा सीधा ये 3R आंसर आ जाएगा जमा करने पर। यहाँ NR यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये सीरीज़ में ना कि पैरेलल में, ऊपर नीचे लगे हुए हैं, लेकिन बेसिकली एक ही पाथ है, इसलिए एक पाथ होने की वजह से सीरीज़ कंसिडर करेंगे इसको आप।
क्वेश्चन नंबर 21 है द EMF ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट इज 9 वोल्ट। EMF बैटरी का 9 वोल्ट है, E इज इक्वल टू 9 वोल्ट। द रीडिंग ऑन द हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज 7.5 वोल्ट वोल्टमीटर की रीडिंग है। व्हाट इज द करंट I इज इक्वल टू लगा लें V ओवर R। V की वैल्यू बेटा 7.5 है, 9 वोल्ट नहीं यूज़ करनी, 7.5 वोल्ट यूज़ करनी जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। R की वैल्यू कितनी है, अब R वो डायग्राम में गिवन है 15, तो आपका बेटा आंसर आ जाता है 0.5 एम्पियर। चार्ली द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज ऑब्जर्व टू फॉल when the battery supplies a current to an external resistance. What quantities are needed to calculate the fall in voltage? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये आप लोगों ने EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यूँ भी लिखा जा सकता है IR प्लस IR। अब आप जानते हैं कि जो स्मॉल r होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और कैपिटल R एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। लेकिन सर्किट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, जो स्मॉल r है ये बैटरी की, मैं सर्किट बना के दिखा देता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लें ये बैटरी है और ये इसकी स्मॉल r है, ये EMF है इसका, और ये वाली क्या आ गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यार ये बेसिकली पूरा ये हिस्सा जो होता है इस सर्कल, ये बेसिकली बैटरी होती है, ये सेल होता है, इसे बल्कि बोलते हैं सेल, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो जो वोल्टेज को फॉल करेगा ये R फॉल करेगा ना। आपको क्या चाहिए, V इज इक्वल टू IR, ये V वोल्टेज ये होता है, करंट चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए। वोल्टेज में जो ड्रॉप है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से EMF में ड्रॉप आता है। याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से EMF में फॉल आता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में फॉल आता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर of resistance 2.9 ohm. What is the power supplied to the external resistor? बैटरी की EMF गिवन है, पहले तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा I इंटू R प्लस R। अब हमें क्या फाइंड गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, EMF भी गिवन है, ये स्मॉल r है, ये E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है। इसके मतलब हमें करंट निकालना पड़ेगा। I किसके बराबर आ जाएगा, E ओवर R प्लस R। EMF की वैल्यू 6 है, कैपिटल R की वैल्यू 2.9 है प्लस 0.40। अब आप इनको पहले ऐड कर लेंगे आप, और ऐड करने के बाद आप पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आंसर आएगा 6/3.3। डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 33, तो आ गया 60/33। फिलहाल आई को ऐसे रहने दें, आप ना डिवाइड करें, डेसिमल में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R। I की वैल्यू क्या आ गई 60/33 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 2.9। अभी आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा, ऊपर आएगा 3600 आएगा, नीचे का आंसर आएगा 1089, और इसको डेसिमल ख़त्म कर लेना आएगा 29/10। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें, जस्ट डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप सॉल्व करेंगे, डेल्टा राइट ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वी ए ग्राफ ओबेज ओम्स लॉ। ओम लॉ ओबे करने के लिए हमेशा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये चार्ली द राइट ऑप्शन। 25 है। अच्छा आप कहेंगे सर अल्फ़ा भी तो राइट ऑप्शन है, मतलब कि अल्फ़ा भी तो स्ट्रेट लाइन है। अल्फ़ा स्ट्रेट लाइन है,
लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए बात का ख्याल रखिएगा। वोल्टेज ज़ीरो हो तो करंट भी ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो से ग्राफ स्टार्ट करना है। सो अल्फ़ा चूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओम रजिस्टर इज। अच्छा, ये जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो आप करंट डिवाइड रूल लगाते हैं, करंट डिवाइड रूल। अब करंट डिवाइड रूल क्या है इसको समझ लें ज़रा। आपको मोस्टली 90% 95% चांस है कि आपको दो रजिस्टर में से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन नहीं लेकर जाएगा जिसमें दो से ज़्यादा रजिस्टर हों। बहुत कम चांस है, क्योंकि वो फिर सारी बातें बड़ी क्लासेस में जाके ये चीज़ें होती हैं आपके लेवल पे दो से, इसलिए हम दो वाला रूल लगाएंगे। और दो वाला एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपने किसी एक रजिस्टर का करंट फाइंड करने से, मैं आई डैश कह देता हूँ, आपको जिस रजिस्टर का करंट कहा गया है, अगर फ़र्ज़ कर लो ये R1 है, ये R2 है, इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है, यहाँ से करंट टोटल I आ रहा है। अब आपको फाइंड कौन सा करना है? I1 फाइंड करना है। तो आपको I1 फाइंड करना है, जो आई डैश भी कह सकते हैं, तो आपने जिस रजिस्टर का कहा गया है आपने उसके अलावा जो दूसरी रजिस्टर होगी उसको ऊपर रखना है। मतलब I1 पूछा गया है तो आपने R2 को ऊपर रखना है और नीचे का लगा देना R1 प्लस R2, मल्टीप्लाई करना है आपने इसको टोटल करंट के साथ। ठीक है, अगर आपको R1 का करंट पूछा गया तो R2 ऊपर रखना है, और आपको R2 का करंट पूछा गया तो आपने R1 ऊपर रखना है। पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से I की वैल्यू। I किसके ऊपर होगा? I इज इक्वल टू V ओवर R इक्वलेंट। V की वैल्यू 18 है। अब इसका R इक्वलेंट निकाल लें बेटा, प्रोडक्ट ओवर सम, दोनों पैरेलल में है तो वो 6 आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 आंसर आ रहा है इसका। ये 9 और 18 जो है ये पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लें, R इक्वलेंट निकल आएगी इसकी। अब R2 की वैल्यू कितनी है? 18 बटा 9 जमा 18 ज़रब 3। इसका आंसर क्या आएगा? 18 बटा 27 ज़रब 3। अब ये आएगा 9 हो जाएगा और 9 टू द 8 हो जाएगा। आंसर आ गया अल्फ़ा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज़। अब यहाँ पर R2 और R3 आपस में पैरेलल में है, तो इसका जो आंसर आएगा इसे आप क्या लें? RP। जो भी आंसर आएगा RP किसके बराबर आएगा? पैरेलल हो तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं, R2 R3 ओवर क्या कर देते हैं? सम, यानी R2 प्लस R3। अब ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ सीरीज़ में आ रही है, तो अब जो R इक्वलेंट क्या निकलेगा? R1 और जो RP आया है उसको जमा कर देंगे। R1 की वैल्यू तो 1 नहीं है, लेकिन RP की वैल्यू क्या है? R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। अब आपका एलसीएम लेना, आपने इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? R2 प्लस R3। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये होता है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ये आसान तरीका है, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके नीचे R2 प्लस R3 आ गया, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 R3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा? R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। ये सिंपल है एलसीएम लेना कि पहले नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जो नीचे डिनोमिनेटर में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और जो साइन हो साइन यूज़ कर लें, प्लस माइनस जो भी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 27 है, डिवाइस विच कैन बी मेजर्ड द पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट इज कॉल्ड। ये तो डेफिनेशन है पोटेंशियोमीटर की, सो इसका आंसर आएगा पोटेंशियोमीटर। 4 ऑप्शन है। 28 है, द रिलेशन फॉर पोटेंशियोमीटर गिवन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफएससी में प्रूफ भी किया हुआ है अल्फ़ा कि ये L जो होता है ये L1 बेसिकली से कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। इसके अलावा आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में जो स्लाइड वायर ब्रिज वाला प्रैक्टिकल किया था पहला, ये वही टॉपिक है बेसिकली, वो एक्सपेरिमेंट है। तो खैर ये अल्फ़ा वाला ऑप्शन जो आपने प्रूफ किया हुआ, इसलिए मुझे इसको बताने की शायद इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखें ज़रा, कहता है इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 are used in series and
द बैलेंसिंग लेंथ इज़ फाउंड टू बी 58 सेंटीमीटर, इसे आप कह लें L1। L1 किस केस में आई है? जब E1 और E2 सीरीज में जोड़ी गई हैं। एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी, इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, E2 को रिवर्स कर दिया, फिर बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, इसे कह देते हैं L2। अच्छा, पहले सीरीज में यूज़ किया गया है, फिर दोबारा रिवर्स कर दिया। सीरीज में क्या मतलब? ये बैटरी EMF ये वाली, फिर ये वाली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, E1 और ये E2, ये मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, इसका जो नेट आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, टोटल EMF E1 प्लस E2 आएगा। लेकिन कहता है जी दूसरे केस में क्या किया आपने कि बैटरी को रिवर्स कर दीजिए। बैटरी को रिवर्स करते हैं तो इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये E1 ये E2। अब देखें ज़रा, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाए, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, उनको माइनस करना पड़ता है। इसका मतलब है अभी हमने आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा हुआ है कि EMF 1 ओवर EMF 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ 1 ओवर लेंथ 2, ऊपर वाला फार्मूला बेसिकली। ये ऊपर जो फार्मूला पड़ा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, ये वही फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे मैंने अब EMF 1 कौन सी होगी, यहाँ पर EMF 1 होगी E1 प्लस E2, और EMF 2 कौन सी होगी, E1 माइनस E2 होगी। डेट इज़ इक्वल टू लेंथ 1 कितनी है, 58 है, लेंथ 2 कितनी है, 29 है। आंसर देखें 2/1 आंसर आ जाएगा, जो कि चार्ली ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन इन द फिगर शो द करंट इन द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट I। ये करंट बताना है आपको, तो इस पॉइंट को आप मान लें जंक्शन, ये आपके पास जंक्शन आ गया। अब आपको फर्स्ट किरचॉफ रूल के मुताबिक, जिसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, वो कहते हैं सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। अब समेशन I ये सिर्फ आपने उस जंक्शन पर लगाना है जिस जंक्शन की बात की जा रही है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि करंट अगर उस जंक्शन की टुवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, ये करंट ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन ये वाला करंट कौन सा लिया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये जंक्शन से अवे जा रहा है। तो क्या आएगा, +2 माइनस I इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, 0। तो आएगा 4 माइनस I इज इक्वल टू 0। I किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। सो राइट ऑप्शन इज़ 4, क्योंकि इस करंट को पूछा गया जंक्शन पे आपने लगा देना है। सो ये था बेटा आपका आज के टेस्ट की डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।